हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अर्थ मूवमेंट चैप्टर का 1 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप जाकर के पहले पढ़ लेना। जियोमॉर्फोलॉजी नाम से सेव होगा, पहले की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, जो पहले वाली जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें आपको मिल जाएगा ये चैप्टर। न्यू वाली जो जियोमॉर्फोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट नहीं करा है, पढ़ाई ही नहीं है कंप्लीट, तो छोड़ो, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं बट अर्थ मूवमेंट के बाद के चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप जाकर के जियोमॉर्फोलॉजी की जो पुरानी है हैंडरिटन नोट्स के साथ वीडियोस, उनसे आप प्रेफर कर सकते हो, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, देन आप 1 मार्कर क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 1 मार्कर क्वेश्चन। अभी हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द मोशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल फोर्सेज ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अर्थ्स मूवमेंट और नन ऑफ देम। तो मोशन जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसकी बात हो रही है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो मोशन, हमने पढ़ा हुआ है कि टोपोग्राफी अलग अलग बनती है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, लैंडफॉर्म्स हमारे अलग अलग क्रिएट होते हैं, तो उनमें हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट आ सकता है। ठीक है, अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अर्थ क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका यहाँ पे तो कहीं कोई काम नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थ मूवमेंट। यहाँ पे तो आप नॉर्मली बता दे रहे हो कि हाँ, क्योंकि ये अर्थ मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए आंसर भी होगा अर्थ मूवमेंट, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में जब आएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं होगा, तो आपको पहले पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस गैस आर प्रोड्यूस्ड। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जब लगते हैं इंटरनल अर्थ में, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं हॉरिजॉन्टल जब लगते हैं तो क्या होता है, सब्सिडेंस प्रोड्यूस होते हैं, फोल्डिंग, अर्थक्वेक और नन ऑफ देम। इनमें से कौन सा प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोल्डिंग। ठीक है, तो फोल्डिंग भी होता है, फॉल्ट भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो वो भी पहले आपको सबसे पहले बुक कंप्लीट कर लेना है चैप्टर, उसके बाद आप इसको अच्छे से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, प्लेट डिफॉर्मेशन इज मोमेंटरी इवेंट, सडन इवेंट और इंटरवल इवेंट। उसके अलावा है डायस्ट्रॉफिक इवेंट। अभी देखो, यहाँ पे मोमेंट्री मतलब हो गया कि एकदम एक क्षण में हो जाता है प्लेट डिफॉर्मेशन, सडन अचानक से होता है, आकस्मिक है, फिर इंटरवल, ठीक है, अंतराल में होता है, या फिर डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इवेंट बोल सकते हो, दीर्घकालीन जो होता है। तो यहाँ पे इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं, यहाँ पे इसके लिए वर्ड किया गया है डायस्ट्रॉफिक। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी, डायस्ट्रॉफिक इवेंट। ठीक है, लेकिन आपको इसका मतलब भी याद रखने हैं कि डायस्ट्रॉफिक इवेंट कह रहा है अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा कि वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस आर कॉल्ड वर्टिकल, ऑब्लिक, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्सेस की बात हो रही है। तो एक तो कि माउंटेन बिल्डिंग इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है, लेकिन जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी क्या, अलग अलग टाइप के हैं, लाइक वो वर्टिकल हो सकते हैं, ऑब्लिक हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग में कौन सा लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ फोल्ड हैव एन एक्यूट एंगल देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी भी फोल्ड के दोनों साइड में क्या है, एक्यूट एंगल है, तो उसको हम तब क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर है क्लोज्ड फोल्ड, दूसरा है आइसोक्लिनल, तीसरा है ओपन और चौथा है प्लंगिंग फोल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोज्ड फोल्ड। ठीक है, अभी एक्यूट एंगल कहाँ पे बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, कौन सा फोल्ड में, वो याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा एंगल के साथ, तो द लाइन विच मेक्स अ राइट एंगल विद द बो। ठीक है, यहाँ पे देखो डीप होगा, एक्चुअली जो बुक में लिखा हुआ है ना, बुक में जो लिखा हुआ होगा आपका वो डीप होगा, तो याद रखना यहाँ पे डीप है। ठीक है, तो डीप के साथ जो राइट एंगल बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल प्लेन, एक्सिस फोल्ड, स्ट्राइक और नन ऑफ देम। तो अभी जब मैंने यहाँ पे डीप बोला तो सबको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक की बात हो रही है, आंसर इसका होगा स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं हिंदी वाले बुक से लिख रही थी ना, तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे वो हो गया। तो आप याद कर लेना कि ये क्या है, डीप है, और हर जगह आपको बुक में डीप ही मिलेगा। ठीक है, वर्ड्स भी अलग अलग यूज होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही हो गया यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, हॉर्स्ट, ग्रैबन और रैपिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली। जब रिफ्ट वैली को आप पढ़ रहे होगे इसमें, इस चैप्टर में, तो आपको डेड सी एकदम क्लीनली दिखने को मिल जाएगा, क्लियरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स की बात हो रही है, तो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, फॉल्ट में, फोल्डिंग में, वार्पिंग में और फ्रैक्चर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉल्ट।
ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यूज वो कंप्लीट हो गए। एंड लॉन्ग आंसर तो आपको पता ही है कि कैसे लिखना है, तो आप एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना। मैंने बता दिया है कि जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है जियोमॉर्फोलॉजी की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स, उसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो एंड यहाँ आप आकर के कर सकते हो एमसीक्यूज। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।